नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। तो हम संस्कृत में शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने व्याकरण शिक्षण विधियाँ पढ़ ली थी। बात कर रहे थे गद्य शिक्षण की, तो गद्य शिक्षण में भी हमने पढ़ ली थी। दो विधियाँ बची आपकी, एक तो प्रसंग विधि, एक टीका विधि, जिसको हम पद्य शिक्षण में ही पढ़ लेंगे सम्मिलित रूप से ही, ताकि गद्य और पद्य में अलग अलग नहीं पढ़नी पड़े। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पद्य शिक्षण। देखो, बात करें पद्य शिक्षण की, तो पद्य शिक्षण के कुछ और भी नाम हैं। और नामों की बात करें तो इसे काव्य शिक्षण भी कहा जाता है और इसको कविता शिक्षण भी कहा जाता है। चाहे काव्य शिक्षण कह दो, चाहे कविता शिक्षण कह दो, चाहे पद्य शिक्षण कह दो, तीनों एक ही बात है। अब देखो, काव्य जो है उसके दो भेद माने जाते हैं। काव्य के भेदों की संख्या बात करें तो काव्य के दो भेद माने जाते हैं। दो भेद कौन कौन से? जिसमें एक तो आता है सर्वय काव्य और दूसरा आता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य, काव्य के दो भेद माने जाते हैं, पहला सर्वय काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य की बात करें तो इसमें सम्मिलित होता है नाटक। और बात करें हम सर्वय काव्य की, यानी जिसको केवल हम सुन सकते हैं, तो उसमें आता है, एक तो आता है हमारा गद्य, दूसरा आता है हमारा पद्य, और तीसरा इन दोनों का सम्मिलित रूप चंपू काव्य। तो सर्वय काव्य के हम कह सकते हैं कि सर्वय काव्य के तीन भेद माने जाते हैं, गद्य, पद्य और गद्य और पद्य का सम्मिलित रूप जो जिसे चंपू काव्य कहा जाता है वो माना जाता है। तो हमारा जो पद्य शिक्षण है वो कौन से काव्य के अंतर्गत आता है? सर्वय काव्य के अंतर्गत आता है, कि इसे हम केवल सुन ही सकते हैं। बात करें पद्य शिक्षण के बारे में आगे, तो पद्य शिक्षण के बारे में बात करें तो पद्य का जो सर्वप्रथम दर्शन होता है वो होता है वेदों में। गद्य का भी दर्शन सर्वप्रथम वेदों में होता है। जैसे हमने वहाँ बात की थी कि जो यजुर्वेद है उसमें सबसे पहले गद्य के दर्शन होते हैं, गद्यात्मक यजुः। ठीक है, तो यहाँ पे भी पद्य के दर्शन सर्वप्रथम कहाँ होते हैं? वेदों में। और वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में होते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम हमें पद्य के दर्शन मिलते हैं। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद हमारे विश्व में या हमारे संसार में जो सबसे प्राचीन साहित्य है वो संस्कृत साहित्य है। और संस्कृत साहित्य में भी सबसे जो प्राचीन पुस्तक है वो ऋग्वेद है, यानी कि इस विश्व में लिखी जाने वाली पहली जो पुस्तक है वो ऋग्वेद ही मानी जाती है। जो ऋग्वेद है वो इसकी पहली पुस्तक मानी जाती है। तो पद्य के हमें दर्शन ऋग्वेद में होते हैं। अब बात करें हम पद्य की परिभाषा की, कि पद्य कहते किसे हैं, पद्य क्या होता है, तो आगे बात करें परिभाषा की। तो परिभाषा में सबसे पहले बात करते हैं हम तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद में पद्य की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में बात करते हैं। तो तैत्तिरीयोपनिषद में परिभाषा दी है रसो वै रसम। रसो वै रसम, हैवायम लब्ध्वा आनंदो भवति। आनंदो भवति। तैत्तिरीयोपनिषद में पद्य की जो परिभाषा दी गई है वो है रसो वै रसम हैवायम लब्ध्वा आनंदो भवति। देखो, यहाँ पे एक शब्द है अयम, है वा और अयम। अयम यानी जिसको प्राप्त करके, या लब्ध यानी जिसको प्राप्त करके आनंदो भवति, आनंद की प्राप्ति होती है, वो क्या है? रस है। जिसको प्राप्त करके या जिसको पढ़ करके हमें आनंद की अनुभूति होती है वो रस है। और रस ही क्या है? काव्य। तो तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार जो काव्य की परिभाषा है वह है कि रसो वै रसम हैवायम लब्ध्वा आनंदो भवति, यानी जिसको पढ़ करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या है? रस है। और रस को ही क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। इसके बाद में आगे दूसरी परिभाषा देखते हैं। आगे दूसरी परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने कहा है वाक्य रसात्मकम काव्य। वाक्य रसात्मकम काव्य, कि जो वाक्य रस से युक्त है
जो वाक्य रस से युक्त है वही क्या है, काव्य है। उसके बाद में बात करें आगे की परिभाषा की, तो आगे एक परिभाषा दी थी आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने क्या परिभाषा दी कि तद अदोषो शैगुणा, तद अदोषो शब्दार्थो शैगुणालंकृति, तद्दोषो शब्दार्थो शैगुणावान लंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट के अनुसार परिभाषा क्या है, तद अदोषो, यानी अदोषो का मतलब नए तत्पुरुष समास को जो दोष से रहित हो, यानी जिसमें दोष नहीं हो, शब्दार्थ हो और शब्दों का अर्थ नहीं तो, साथ ही साथ वो गुणों से क्या हो, युक्त हो। उसके बाद में अवलंकृति, यानी उसमें अलंकार हो या न हो, वह क्या है, काव्य है। कि उसमें वह दोष से रहित हो, शब्द और अर्थ से निहित हो, वह गुणों से युक्त हो, चाहे उसमें अलंकार हो या न हो, वो क्या माना जाता है, काव्य माना जाता है। तो आचार्य मम्मट ने यह परिभाषा दी थी। इसके बाद में आगे चर्चा करें, आगे की चर्चा की यदि हम बात करें तो आगे एक विद्वान हुए थे जिनका नाम है आचार्य जगन्नाथ। आचार्य जगन्नाथ ने परिभाषा क्या दी थी, आचार्य जगन्नाथ ने परिभाषा दी थी कि रमणीयार्थ है प्रतिपादक है, रमणीयार्थकम प्रतिपादकम वाक्यम काव्य। आचार्य जो जगन्नाथ है उन्होंने परिभाषा दी रमणीयार्थकम प्रतिपादकम वाक्यम काव्यम, कि जो रमणीय अर्थ को प्रदान करने वाला है, यानी जो रमणीय अर्थ को देने वाला है, वही वाक्य क्या है, काव्य माना जाता है। उसके बाद में बात करें हम आचार्य भामह, एक परिभाषा की और बात करते हैं जिसमें अगले विद्वान है आचार्य भामह। आचार्य भामह ने एक सीधी सी परिभाषा दी थी कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि जो शब्द और अर्थ के सहित है, यानी जो शब्द में अर्थ और शब्द और अर्थों से युक्त है, वह ही क्या है, काव्य है। उसी को क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। अब बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे जो वाक्य लिखा था हमने, उस वाक्य की जगह क्या है, शब्द है। एकमात्र विद्वान हुए थे आचार्य जगन्नाथ, जिन्होंने केवल इसमें जो क्या है, सभी ने वाक्य को रस माना है, लेकिन यहाँ पे आचार्य जगन्नाथ ने किसको माना है, शब्द को ही रस माना है। तो थोड़ी सी देख लेना कि ये प्रतिपादक वाक्य में लिखा था, उसकी जगह क्या है, शब्द है। इन्होंने परिभाषा दी थी रमणीयार्थकम प्रतिपादकम शब्द है काव्यम, कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन यानी प्रदान करने वाला शब्द है, वही क्या है, काव्य है। तो ये तो हमारी हुई थी परिभाषाओं के बारे में चर्चा। बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो पद्य शिक्षण है, उस पद्य शिक्षण के भेद कितने माने जाते हैं। तो देखो, पद्य शिक्षण के प्रमुखतः 3 भेद माने जाते हैं, ठीक है। बात करें पद्य शिक्षण के भेदों की, पद्य के भेदों की, तो पद्य के भेदों की संख्या मानी जाती है 3। उसमें पहला तो है खंड काव्य, पहला जो है वो क्या है, खंड काव्य। बात करें दूसरे की, तो दूसरे के अंतर्गत क्या है, महाकाव्य। और बात करें हम तीसरे भेद की, तो तीसरा भेद है वो है मुक्तक काव्य, मुक्त काव्य। तो इस प्रकार पद्य के जो भेदों की संख्या है वो 3 मानी जाती है, पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य और तीसरा मुक्तक काव्य। बात करें हम इसके पद्य शिक्षण के उद्देश्यों की, तो पद्य शिक्षण में देखो उद्देश्य हम 3 स्तर है, जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, वहाँ तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। तो बात करें हम सबसे पहले कि पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो बात करें पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य की, तो जो पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो है रस तथा भाव ग्रहण करना,
जो पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य या कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य माना जाता है, वो माना जाता है कि रस तथा भावों को ग्रहण करना। अब इसके जो उद्देश्य हैं, ये तो प्रमुख उद्देश्य था, अब बात करते हैं उद्देश्य की। तो बात करें उद्देश्य की तो हमने प्राथमिक स्तर, देखो प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं और उच्च स्तर के पर क्या उद्देश्य होते हैं। तो प्राथमिक स्तर, देखो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला यानी पद्य पढ़ाने का जो उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो है कक्षा कक्ष, जो हम जिस प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा कक्ष में आनंद का वातावरण बनाना, आनंद का वातावरण स्थापित करना। और दूसरा है कि बालकों को लय, ताल, आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना, आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना। तो ये जो माना जाता है ये दोनों कि एक तो कक्षा कक्ष में आनंद का वातावरण बनाना, लय, ताल, आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना, ये माना जाता है प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण का उद्देश्य। बात करें हम आगे माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, तो माध्यमिक स्तर पर इसका जो पहला उद्देश्य है वो है कि बालकों को कविता का जो मूल भाव है, कविता कह दो या पद्य कह दो, जो पद्य का मूल भाव है उसके बारे में बताना, कि बालकों को पद्य के मूल भावों के बारे में बताना। और दूसरा कि बालकों को साहित्यिक तत्व है, साहित्यिक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे छंद है, अलंकार है, रस है, इनके बारे में क्या करवाना, ज्ञान करवाना। तो इसका पहला उद्देश्य है कि कविता या पद्य के मूल भावों को ज्ञान करवाना और साहित्य की तत्व है जैसे छंद, अलंकार, रस इत्यादि का ज्ञान करवाना। बात करें हम उच्च स्तर की, तो उच्च स्तर पर इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में बात करें तो देखो उच्च स्तर पर जो पहला उद्देश्य होता है तो उच्च स्तर में जो पहला उद्देश्य होता है कि कविता में जो गूढ़ रहस्य है उसके बारे में छात्रों को अवगत कराना। यानी कवि का इस पद्य शिक्षण के लिखने के या रचना करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसका गूढ़ रहस्य क्या है, उसके बारे में ज्ञान करवाना। इसका दूसरा उद्देश्य माने हम तो बालकों में कल्पना, तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास करवाना, बालकों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास करवाना। बात करें इसके आगे की तो बालकों को पद्य शिक्षण के लिए प्रेरित करना, कि बालक के स्वयं संस्कृत में पद्य शिक्षण या पद्य की रचना करें, उनके बारे में छात्रों को प्रेरित करना। बात करें इसके आगे की तो आगे की मतलब बालकों के कवियों के परिचय, जैसे साहित्य में तो छंद, अलंकार ये पर, तो यहाँ कवि के प्रति, जो कवि है उसके प्रति क्या करना, उसके जीवन परिचय का ज्ञान करवाना। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो इसके उद्देश्य थे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है रस तथा भाव ग्रहण करना।